हाँ तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। देखो गाइस, आज अपन लेके आए बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 19 है। कौन सा लेके आए? पार्ट नंबर 19। और गाइस बहुत डिमांड थी आज इस वाले वीडियो की, तो गाइस लेके आ चुके हैं। तो देखो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स। और गाइस पहले बता चुका हूँ कि इसमें अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। और हाँ गाइस, जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर्स थी उनकी स्ट्रक्चर्स को भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे? मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से। तो गाइस ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को समझते हैं अपन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखो गाइस, सारी की सारी क्या है, अपन कल किसके अंदर पढ़ के आए थे? कल वाली वीडियो के अंदर इसको किस में पढ़ा था अपने? 6 में जो 6 कार्बन वाली शुगर्स थी उसके अंदर पढ़ा था ना, GFMCG से आपको ट्रिक्स याद करवाया था, ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज और गैलेक्टोज से। तो देखो गाइस, आज पढ़ते हैं अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तो देखो गाइस, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है? 6 मेंबर वाली होती है। क्या होती है भाई? 6 कार्बन की होती है। तो देखो 6 कार्बन कैसी होती है इसके, अभी समझा देते हैं हमको फटकी में। देखो गाइस, ऐसे सीधी लाइन खींचो और यहाँ पर ऑक्सीजन को डाल दो। और फिर आपको ऐसी बना लेनी है। अभी देखो गाइस, ये देखो, फिर सबके ऊपर डंडे खींच लेने। अब देखो गाइस, ये तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर? तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन। आपको गाइस कार्बन की बना रहा हूँ। अब देखो गाइस, छठा कार्बन कहाँ पर होता है? तो ये यहाँ पर छठा कार्बन हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है? छठा कार्बन हो जाता है। ये छठा कार्बन हो जाता है। अब देखो गाइस, HOH कैसे लगे होते हैं? तो गाइस यहाँ पर OH आ गया ना ऊपर, तो इधर H। अब ऐसा कैसा सेम टू सेम इसके अंदर होता है कि OH ऊपर और H नीचे। अब बाकी देखो, H ऊपर OH नीचे, इधर भी H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH को नीचे डाल दो। ये क्या आ गया गाइस? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आ गई। अच्छे से समझ में आ गया? दोबारा देखो, ऑक्सीजन डाल देना, यहाँ पे इसे डंडे खींच देने, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। छठे कार्बन में CH2OH डाल दो। OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, बाकी इधर H OH H OH और HOH आ जाता है। तो ये 6 मेंबर वाली रिंग को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस, ग्लूकोज के अंदर क्या है? 6 मेंबर वाली रिंग है, 6 मेंबर इसके अंदर। तो 6 मेंबर वाली जो रिंग होती है उसे किस नाम से जानते हैं अपन? तो जो 6 मेंबर वाली रिंग होती है ना, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? तो देखो गाइस, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो गाइस, अभी बता देते वो, पहले फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते, फिर दोनों तरफ लिख दूंगा मैं कंपैरिजन करके। तो देखो गाइस, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर समझानी ना आपको। तो देखो फ्रक्टोज के अंदर स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? यहाँ पर ऑक्सीजन को फांस दो, इसकी 5 मेंबर वाली वले होती है। ये देखो गाइस, तो इसके अंदर देखो CH2OH, इधर H आ जाता है, CH2OH, इधर H आ जाता है। बाकी देखो गाइस, OHH इधर था ना, वो इसके अंदर OHH इधर आ जाता है, बाकी इधर H OH होता है। आपको कार्बन गिनाना गाइस, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन आ जाता है। इसके अंदर भी 6 कार्बन हो जाते हैं ना। अब देखो गाइस, इसके अंदर तो क्या है? 6 मेंबर वाली रिंग है और उसके अंदर 5 मेंबर वाली रिंग है। तो देखो गाइस कि जो 6 मेंबर वाली रिंग, इधर देखो कि जो 6 मेंबर वाली रिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? और इधर 5 मेंबर वाली रिंग है, उसे क्या बोलते हैं? तो देखो गाइस, 5 मेंबर वाली रिंग है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज F है, तो यहां से क्या आ जाता है? फ्यूरेनोज। यहां से ऐसे याद कर लो आप तो। और इधर क्या आ जाता है? पाइरेनोज। और इधर क्या आ जाता है गाइस? पाइरेनोज आ जाता है। तो देखो गाइस, 5 कार्बन की जो 5 मेंबर वाली रिंग होती है फ्रक्टोज के अंदर, उसे फ्यूरेनोज के नाम से जानते हैं। तो 5 मेंबर वाली रिंग को फ्यूरेनोज के नाम से जानते हैं, जो फ्रक्टोज के अंदर पाई जाती है। लेकिन ग्लूकोज की कैसी होती है? 6 मेंबर वाली रिंग होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? पाइरेनोज के नाम से जानते हैं। तो दोनों चीजें क्या याद रखनी है आपको कि ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर वाली रिंग होती है जिसे पाइरेनोज के नाम से जानते हैं, और फ्रक्टोज के अंदर 5 मेंबर वाली रिंग होती है जिसे किस नाम से जानते हैं अपन? फ्यूरेनोज के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस कि ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के अंदर किरात्मक समूह वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है। और देखो गाइस, जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन होते हैं ना, उसे अपन यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं। तो देखो गाइस, एक कार्बन और आ जाता है जिसे किस नाम से जानते हैं अपन? एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है कि किरात्मक समूह वाले कार्बन को अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अब एनोमेरिक कार्बन दोनों के अंदर कौन कौन से होते हैं वो उसे आइडेंटिफाई करना होना चाहिए। तो देखो गाइस, ये जो पहला कार्बन होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, तो ये पहला कार्बन होता है, ये क्या होता है? किरात्मक समूह वाला कार्बन होता है।
अब देखो गाइस, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, तो वो क्रियात्मक समूह है ना, तो इसके अंदर पहला कार्बन होता है। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर वहीं पर ये कौन सा होता है, दूसरा कार्बन होता है, क्योंकि पहला कार्बन ऊपर आ जाता है और दूसरा कार्बन कहाँ पर आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो देखो गाइस, कौन सी बात याद रखनी है आपको, पहली बात तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को अपन एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं। अब देखो तीसरी बात क्या है, ग्लूकोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, जो फर्स्ट कार्बन होता है, और फ्रक्टोज के अंदर कौन सा हो जाता है, सेकेंड आ जाता है। समझ में? और देखो, और इनकी डिटेल्स देखो, इनकी स्ट्रक्चर तो अभी अपन यहाँ पर ऐसा पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आप इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हो, ऐसे सीधा वाला, ऐसे सीधा डंडा खींच दो, ऐसे सीधे सीधे कट कट डंडे करते हो, एच ओ एच एच ओ एच ओ एच एच ऐसे कैसे होता है ना, तो गाइस वो केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से पढ़ते हो। अब देखो गाइस, आप पहले तो क्या मारो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। देखो गाइस, स्क्रीनशॉट मार लो, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, अब वो वाली चीज देख लेते हैं अपन, कौन सी, एनोमेरिक कार्बन वाली। तो देखो अभी लिख देते हैं आपके लिए। तो देखो गाइस, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो एनोमेरिक कार्बन क्या बोलते हैं अपन, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। कार्बन को एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस, ग्लूकोज के अंदर कौन सा होता है वो, तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा होता है, जो पहला कार्बन होता है, कौन सा कार्बन होता है, पहला कार्बन होता है ग्लूकोज के अंदर। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर, किसके अंदर गाइस, फ्रक्टोज के अंदर कौन सा कार्बन आ जाता है, दूसरा कार्बन आ जाता है, एनोमेरिक कार्बन। और इसके अंदर सेकेंड आ जाता है, एनोमेरिक कार्बन। बात क्लियर समझ में? देखो, एनोमेरिक कार्बन क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज के अंदर पहला कार्बन था एनोमेरिक कार्बन, यानी कि क्रियात्मक समूह वाला कार्बन। अब फ्रक्टोज के अंदर कौन सा था गाइस, दूसरा था, एनोमेरिक कार्बन। देखो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट मान लो, क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। अब देखो गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया, और गाइस देखो, ग्लूकोज के अंदर आप सब जानते हो कौन सा समूह पाया जाता है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन कौन सा आ जाता है, ग्लूकोज के अंदर अगर कोई एनोमेरिक कार्बन पूछे तो कौन सा आ जाता है गाइस, एल्डिहाइड आ जाता है। और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन समूह पाया जाता है, और ये अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं अपन, एनोमेरिक कार्बन फ्रक्टोज होता है। अब गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो गाइस, आज की वीडियो तो अपन ये यहीं पर रखते हैं। अब गाइस, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कौन सा पार्ट नंबर कौन सा, ये 19 है। अब पार्ट नंबर 20 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे अपन, तो पार्ट नंबर 20 के अंदर अपन लेके आएंगे ग्लूकोज के एनोमर से, जिसके अंदर कौन कौन से जाते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, उनको गाइस डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइस धन्यवाद।